So dear students, we are going to learn a topic. Our topic or discussion is the structure of polynucleotide chain or a nucleic acid, that is DNA. Here we are going to learn about contribution of different scientists like Wilkins and Franklin and James Watson Crick and the famous double helix structure of DNA. Question always come from this topic, therefore this video is going to be very important. Watch the video till the end. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम नया टॉपिक। हमारा टॉपिक है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की स्ट्रक्चर और संरचना कैसी होती है, न्यूक्लिक एसिड की संरचना कैसी होती है, हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में विल्किंस और फ्रैंकलिन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या था, वाटसन और क्रिक का कंट्रीब्यूशन क्या था, और हम प्रसिद्ध डबल हेलिक्स मॉडल जो है डीएनए का उसका डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ से क्वेश्चंस कॉमनली आते हैं नीट के एग्ज़ाम में, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है, ध्यान से देखना है। My name is Deepak Latter. I am going to explain all this in video. Now let's start the video. अब टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जिसको आप न्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हो। जैसे एग्जांपल में ले लिया हमने डीएनए, तो हम डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले, न्यूक्लिक एसिड है डीएनए हमारा, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो कंट्रीब्यूशन आया था वो कंट्रीब्यूशन आया था बेटा कंट्रीब्यूशन ऑफ विल्किंस एंड फ्रैंकलिन साइंटिस्ट ने। तो मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने डीएनए का स्ट्रक्चर जो है बताया था। तो ऑब्जर्व डीएनए विद द यूज़ ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड की हेल्प से एक पिक्चर बना के प्रेजेंट किया था डीएनए के बारे में। तो मॉरिस विल्किन और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने ये काम किया, तभी आगे का काम हो पाया था। तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा। इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड की हेल्प से जो है यहाँ पे फोटोग्राफ बना के समझाया था। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन आया कंट्रीब्यूशन ऑफ जेम्स वाटसन फ्रांसिस क्रिक का आया, और इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल जो है या डीएनए का हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया और बताया कि ये एक हेलिक्स की तरह दिखाई देता है और डबल स्ट्रैंड होता है, इसलिए नाम क्या बना डीएनए डबल हेलिक्स। डीएनए डबल हेलिक्स क्यों बना, क्योंकि इसके अंदर जो है हेलिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है डीएनए और डबल स्ट्रैंड में होता है, इसलिए क्या बना डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल नाम दिया गया। कि जैसे जो है हेलिक्स मतलब लेडर जो होती है एक ट्विस्टेड लेटर की तरह इसको दिखाया गया था। तो इसी को बोलते हैं डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, इसी को हम समझने वाले हैं। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सब बातें समझ में आ जाने वाली हैं। देखो यहाँ पे दो स्ट्रैंड होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल यहाँ पे पैरेलल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पे रन करते हुए चलते रहते हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलली रन कर रहे हैं इस तरह से। तो इसलिए इसको कैसा बोला गया हेलिक्स मॉडल बोला गया। ये किस फॉर्म में ट्विस्टेड हैं या कॉइल्ड हैं, राइट हैंड फैशन में। जो हम पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस में वो कैसा डीएनए है, राइट हैंडेड डीएनए। तो हम राइट हैंड फैशन में इसको जो है यहाँ पे कॉइल्ड फॉर्म में देख पाते हैं। ये जो यहाँ पे डीएनए होता है बेटा, इस डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड मिलके जो है न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो यहाँ पे जो बैकबोन है वो किससे बनी होती है, शुगर और फास्फेट से, जिसके लिए मैंने यहाँ पे दो स्ट्रैंड बना के आपको अलग से समझा दिया ये वाला सारा टॉपिक। जहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, तो ये सब क्या है इसके बेस प्रोजेक्शन है, जो कि यहाँ पे मैंने ये दिखाई हैं बेसिस जो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं। तो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट हैं जो कि एक दूसरे के साथ में जुड़े होंगे, जैसे कि एडेनिन जो है प्यूरिन है और थाइमिन जो है पाइरिमिडिन है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इस तरह से। यहाँ पे कैसे जो है बेसिस अंदर की तरफ प्रोजेक्ट हैं और जुड़े हुए उसके साथ में से एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड है, एडेनिन थाइमिन जहाँ पे देखोगे डबल बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। और क्या दिखाया है मैंने इसका, देखो यहाँ पे मैंने हेलिक्स लेंथ दिखाई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हेलिक्स का लेंथ कितना है, एक टर्न का। हेलिक्स का मतलब एक टर्न। मान लो टर्न क्या कहते हैं, जैसे यहाँ से शुरू किया घूमते घूमते वापस यहाँ आ गए तो एक टर्न हो गया, ये पूरा एक टर्न हो गया इसका। या फिर यहाँ से शुरू किया यहाँ से घूमते हुए वापस यहाँ आ गए तो क्या हो गया, इसका एक पूरा टर्न हो गया। इसकी लेंथ कितनी होती है 34 एंगस्ट्रॉन। कितनी होती है 34 एंगस्ट्रॉन। या फिर इसको नैनोमीटर में बताना 3.4। तो एक टर्न की लेंथ, एक हेलिक्स की लेंथ कितनी होती है 34 एंगस्ट्रॉन। ये इसकी पिच भी कहलाती है। तो ये हर टर्न के ऊपर कितना लेंथ होगी इसकी, अराउंड 34 एंगस्ट्रॉन या 3.4 नैनोमीटर। यहाँ पे आपको जो है कितने बेस पर दिख सकते हैं, एवरेज 10 बेस पेयर। नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते हैं एक हेलिक्स में, एक टर्न में कितने होते हैं बेटा 10 बेस पेयर। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम में आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं 10, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है एक हेलिक्स में, डबल हेलिक्स के अंदर। अगर देखोगे टोटल से कितना यहाँ पे एंगल चेंज हो गया होगा, यहाँ से यहाँ चले पूरा कंप्लीट राउंड हो गया एक तरीके से, 360 डिग्री चेंज हो चुका होगा।
अगर 360 डिग्री चेंज हुआ है 10 के कारण, तो राइज ऑफ एंगल ऑफ ईच बेस पेयर कितना हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई 10 बेस पेयर होते हैं तो कितना हो जाएगा हर एक का 36 डिग्री। तो एक एंगल का जो है यहाँ पे अगर देखोगे आप, एक बेस पे दूसरे बेस पे के बीच में कितना एंगल हो सकता है, अराउंड 36 डिग्री के आसपास। टोटल 10 का कितना होगा, 360 डिग्री। पूरा सर्कल कंप्लीट हो चुका होगा, ये यहाँ तक घूम के आओगे तो आप पूरा कंप्लीट उसके बराबर। साथ में देखो यहाँ पे जो इसकी यहाँ पे ये स्ट्रैंड है किससे बने हैं, ये शुगर और फॉस्फेट से। ये बैकबोन किससे बनी होती है, शुगर और फॉस्फेट से। और डीएनए कौन क्या अगर प्रेजेंट है शुगर कौन सी होगी, डीऑक्सीराइबोस। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ध्यान से देखो आप, ये मैंने दिखाए आपको ब्लैक में, ये वाले सारे क्या हैं, ये आपके डीऑक्सीराइबोस शुगर हैं। और ये साथ में क्या दिखाया है, ये फॉस्फेट। ये क्या दिखाया है, फॉस्फेट। तो ये बैकबोन होगी स्ट्रैंड की। ये बैकबोन किसने बनाई है, डीऑक्सीराइबोस शुगर ने और फॉस्फेट ने मिलकर बनाई है। और ये बेसिस अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड रहते हैं यहाँ पे। इस स्ट्रैंड में भी तो 2 स्ट्रैंड होते हैं इसमें, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं। और क्या डिटेल बताइए, ग्रूव बताइए। ग्रूव मतलब गड्ढा। एक गड्ढा जो जिसको देखने में जल्दी से दिख जाएगा, जल्दी से टच कर पाओगे, कम डिस्टेंस होगी तो क्या बोलेंगे, सैलो ग्रूव। एक जिसको जाने में दूसरी साइड से क्या दिखेगा, ज़्यादा डिस्टेंस होगी, ज़्यादा आपको जो है डेप्थ में जाना पड़ेगा तब टच कर पाओगे तो क्या बोलेंगे, डीप ग्रूव। तो 2 तरह हो सकते हैं, जैसे ये वाला इसका इस साइड सैलो ग्रूव है और इधर क्या है इसका डीप ग्रूव। तो ये वाला पॉइंट इसका डीप ग्रूव है और ये वाला सैलो ग्रूव। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरह ग्रूव या गड्ढे दिखाई दे सकते हैं जो कि यहाँ पे दिखाई देंगे। एक और बात मैंने समझाई है, क्या समझाई, डायमीटर आपको याद रखना है। डायमीटर क्या है यहाँ पे डीएनए का, 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम। 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉन इसका डायमीटर होता है। तो ये सारी बातें आपको जो है हेलिक्स मॉडल में समझाई थी। तो हेलिक्स मॉडल को अगर अब मैंने क्या किया है, देखो समझने के लिए साथ में, ये जो स्ट्रैंड थे ये इससे कोइल्ड फॉर्म में थे, ये इनको स्ट्रेट कर दिया है ऐसे समझने के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो एक ये वाला क्या बन गया है बेटा, एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आएगा, एक शुगर डीऑक्सीराइबोस शुगर, एक नाइट्रोजन बेस ये न्यूक्लियोसाइड बन गया और एक फॉस्फेट क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। ऐसे इसके सामने भी एक न्यूक्लियोटाइड होगा, ये वाला एक न्यूक्लियोटाइड होगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन देख सकते हैं, ये 5 to 3 में जा रहा है। ठीक है, 5 to 3 डायरेक्शन में हमेशा ग्रोथ होती है डीएनए के स्ट्रैंड की, और दूसरा यहाँ 5 to 3 ये वाला इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। साथ में ये बेसिस प्रोजेक्ट है इनसाइड, प्रोजेक्ट किस साइड है, इनसाइड। ठीक है, अंदर की तरफ। ये एडेनिन हमेशा पेयर करेगा थाइमिन से, तो एडेनिन प्यूरिन है और हमें ये थाइमिन क्या है, पायरिमिडिन। तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर यहाँ पे आप देखते हो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कैसे होते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये तो यहाँ आएगा बॉन्ड जो है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर जाएगा। तो डबल बॉन्ड तो इनके बीच में होता है और ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ग्वानिन क्या है, प्यूरिन है, और ये क्या है, पायरिमिडिन है। और इसलिए जो है यहाँ पे हमेशा प्यूरिन पायरिमिडिन के साथ जुड़ता है, लेकिन एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है। ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये 2 गोले दिखाते हैं बेटा, 2 रिंग को, प्यूरिन की 2 रिंग को दिखाते हैं, क्योंकि पता है आपको 9 मेंबर डबल रिंग वाला होता है प्यूरिन। पायरिमिडिन सिंगल रिंग वाला होता है, इसलिए सिंगल रिंग बनाया है। तो हमेशा यहाँ पे एडेनिन का पेयरिंग किससे होता है, थाइमिन से। ग्वानिन का पेयरिंग किससे होता है, साइटोसिन से। या साइटोसिन का पेयरिंग किससे होता है, ग्वानिन से। या थाइमिन का पेयरिंग किससे होता है, एडेनिन से। तो आप देख सकते हैं हमेशा अपोजिट जो है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री जो है यहाँ पे बेस पेयरिंग हुई है। दूसरा, इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर ये प्यूरिन पायरिमिडिन से जुड़ रहा है, प्यूरिन प्यूरिन से क्यों नहीं जुड़ा, पायरिमिडिन पायरिमिडिन से क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि बेटा देखो अगर 2 रिंग वाले स्ट्रक्चर आमने सामने आते तो डिस्टेंस क्या होती इनके बीच की बढ़ जाती। सिंगल रिंग वाले स्ट्रक्चर आमने सामने डिस्टेंस यहाँ पे कम हो जाती। तो ये कैसा होता है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा। अब ये इक्वल डिस्टेंस क्यों है, एक डबल रिंग वाला है हमेशा, एक सिंगल रिंग वाला, एक हमेशा डबल वाला, एक सिंगल। तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस इसकी मेंटेन रहेगी। मतलब ये मूव करते करते भी ऐसे बेसिक ट्विस्ट हो रहा हो, लेकिन फिर भी इनके आपस के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी बेटा, फिक्स रहेगी। क्या रहेगी, फिक्स, क्योंकि एक डबल रिंग वाला है हर एक बार, एक सिंगल रिंग वाला। तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन होती है ड्यू टू बेस पेयरिंग। ये उन्होंने जो बताया था इनका बेस मार्क, जो बेस पेयरिंग था ये होल मार्क था, इसी के लिए फेमस हुए थे। कैसे जो है यहाँ पे जो है बेस पेयरिंग बनती है नाइट्रोजन बेस के
के बीच में, प्यूरीन और पायरीन के बीच में, और इसलिए जो है यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन होती है। इनकी हॉलमार्क जो था इनके प्रपोजिशन का वो क्या था, डबल हेलिक्स में बेस पेयरिंग बिटवीन द डिफरेंट बेसेस। तो मैंने ये सारा स्ट्रक्चर आपको समझाया है, तो मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आई हैं। हम इसके डिटेल जो लिखे हुए हैं अब उसको समझ लेते हैं। डायग्राम हमने समझ लिया है। डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में सैलेंट फीचर क्या क्या है, देखो पहला डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जैसे कि आपने देखा। बैकबोन किससे बनी होती है, इस कॉन्स्टिट्यूट बाई शुगर एंड फॉस्फेट। बैकबोन में क्या है, देखो बैकबोन में क्या है, शुगर और फॉस्फेट। क्या है, शुगर एंड फॉस्फेट। तो बैकबोन किससे बनी है, दोनों स्ट्रैंड में शुगर और फॉस्फेट से। बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, किस साइड है बेसिस, बाहर की तरफ नहीं है, बाहर की तरफ नहीं है, किस साइड है, अंदर की तरफ। बेसिस किस तरफ है, अंदर की तरफ। किसी भी न्यूक्लियोटाइड से देखोगे बेसिस अंदर की तरफ है, इधर वाले से भी अंदर है, इधर वाले से भी अंदर की तरफ है, एक दूसरे के आमने सामने है। ऐसा नहीं कि एक से इधर आ रहे हैं दूसरे से भी इधर आ रहे हैं, नहीं, दोनों से कैसे आ रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो एक से बाहर एक के अंदर नहीं है, दोनों से कैसे हैं, इनसाइड। बैकबोन किससे बनी है, शुगर और फॉस्फेट से। और प्रोजेक्शन किसका रहता है, इनसाइड की तरफ, बेसिस का। ये पहला पॉइंट है, आपने देख लिया। 2 चेन्स ऑफ डीएनए रन इन एंटी पैरेलल फैशन में कैसे करती हैं, एक 5 to 3 की डायरेक्शन में होती है, दूसरी 3 to 5। देखो जहाँ पे इसका 3' एंड है, दूसरी का क्या है, 5' एंड है। आप देख सकते हैं इसका 5' एंड है तो इस पे इसका 3' एंड है। हमेशा एक दूसरे के कैसे करती हैं, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में रन करती हैं, 5 to 3 या 3 to 5। तो यहाँ पे एंटी पैरेलल डायरेक्शन में रन करती हैं स्ट्रैंड्स। नेक्स्ट है बेसिस इन 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए पेयर्ड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि इनका वन ऑफ द होल मार्क था। तो क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा इनका फीचर जो था होल मार्क था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का, बेस पेयरिंग वाला, जिसमें क्या था, एडेनिन थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। कहने का मतलब सिंपल है, हमेशा प्यूरिन का बॉन्डिंग किससे होता है, पायरीन के साथ में होता है। इसीलिए इसके बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस 2 स्ट्रैंड के बीच में बनी रहती है। ये ट्विस्ट होते हुए भी इनकी डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस कम और ज़्यादा नहीं होती है, वो यूनिफॉर्म बनी रहती है। क्यों बनी रहती है, क्योंकि बेस पेयरिंग जो होती है हमेशा प्यूरिन और पायरीन के बीच, या पायरीन या प्यूरिन के बीच होती है, जिसमें से AOT डबल बॉन्ड के साथ, GOC ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 2 चेन्स कोइल्ड इन किस फैशन में है, राइट हैंडेड फैशन में। जो हम राइट हैंडेड फैशन में डीएनए पढ़ रहे हैं, कौन सा है बेटा, डिफरेंट टाइप के डीएनए हो सकते हैं। हम कौन सा पढ़ रहे हैं, बी टाइप डीएनए। डिफरेंट टाइप में A B C इस तरह से डिफरेंट टाइप्स हैं। हम राइट हैंड वाला पढ़ रहे हैं, अभी कौन सा पढ़ रहे हैं, इसमें से भी बी डीएनए हमने डिस्कस किया, इसका स्ट्रक्चर हमने देखा है। नेक्स्ट आपको ऑलरेडी जो हमने पढ़ चुके हैं सारी बातें बताई। पिच ऑफ हेलिक्स कितना है, 34 एंगस्ट्रॉन या 3.4 नैनोमीटर। एक टर्न की लेंथ देखी थी ना हमने, तो 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉन, ये याद रखना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए काम आएगा, एग्जाम में डायरेक्टली भी क्वेश्चन आएगा। पिच क्या होती है, कितनी वैल्यू है, 34 एंगस्ट्रॉन या 3.4 नैनोमीटर। अब लेंथ ऑफ टर्न भी कह सकते हो एक डबल हेलिक्स की, ये सेम वैल्यू है। डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट बेस पेयर कैसे निकालेंगे, देखो नंबर ऑफ बेस पेयर कितने एक टर्न में, 10 है। तो यहाँ पे टोटल लेंथ 10 बेस पेयर कितनी है, 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉन। तो 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस क्या आएगी, देखो टोटल 10 की, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 34 एंगस्ट्रॉन या 3.4। इन 2 के बीच में कितनी आ जाएगी, 10 से डिवाइड कर दो, 34 को डिवाइड करेंगे 3.4 एंगस्ट्रॉन, या 3.4 को डिवाइड करेंगे 0.34 नैनोमीटर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आती है बिटवीन 2 एडजेसेंट बेस पेयर कितनी आती है, 3.4 एंगस्ट्रॉन या 0.34 नैनोमीटर। तो यूनिट कैसी लेनी है, एंगस्ट्रॉन या नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉन क्या होता है, 10⁻⁻10 और नैनोमीटर 10⁻9 होता है। तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब हम आपको ये यूज़ में आएगा, तो ये आगे यूज़ में आने वाला है। कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे इसको याद रखना है, वो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। देखो ये कैसे स्टैक बना रहा है, देखो एक बेस पेयर यहाँ पे है, एक बेस पेयर ऐसे है। ये सीढ़ी नहीं होती है, सीढ़ी देखिए, लैडर देखी है ना आपने, लैडर के स्टैक एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। अगर लैडर के स्टैक ना होना इस तरह से तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती है। अगर गैप ज़्यादा हो जाए तो उनके बीच में गैप, एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, तो स्टैक लगाना पड़ता है। तो ये स्टैक की फॉर्म में है, जिससे क्या होगा कि इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये स्टैक एक प्रॉपर डिस्टेंस पे बनता है, तो इसलिए कन्फर्स स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। मतलब ये ऐसे घूमते घूमते हुए भी ये क्या स्टेबल रहेगा, क्योंकि प्रॉपर डिस्टेंस पे जो है यहाँ पे स्टैक बन जाएगा, जो नाइट्रोजन बेसिस का, न्यूक्लियोटाइड के बेसिस का। इसलिए इसको जो क्या मिलेगी, एडिशनल स्टेबिलिटी मिलने वाली है यहाँ पे इसकी वजह से। तो इट कन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको एडिशनल स्टेबिलिटी यहाँ मिल जाती है। तो दैट इज़ वाई आप कह सकते हैं कि इसके जो स्टैक बन जाते
जाते हैं, इसकी वजह से एडिशनल स्टेबिलिटी मिलती है। लेकिन प्राइमरी स्टेबिलिटी किससे मिलती है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। एडिशनल स्टेबिलिटी किससे मिलती है? जो स्टैक बने होते हैं एक दूसरे के ऊपर, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण जब नाइट्रोजन बेस जुड़ जाते हैं तो स्टैक की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं डबल हेलिक्स डीएनए की, साथ में किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया फॉर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इस वीडियो में हम इतना ही रखने वाले हैं क्योंकि नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें चागाव रूल को डिस्कस करेंगे। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम चागाव रूल के बारे में डिस्कस करेंगे जो इसका बचा हुआ पार्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो बेटा, कमेंट करके बताओ, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।